नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 मई 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगा दी है। राजस्थान राज्य सहकार बैंक प्रबंधक को लेटर लिखा है और लेटर में लिखा है कि सरकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखी जाए और इस पर कोई भी नाराजगी नहीं जताई जाएगी। सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का फरमान जारी किया था और इनमें कई किसान भी हैं जो खेती के लिए कर्ज लिया करते थे। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी कर नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है और इनमें सबसे अधिक रावतसर तहसील के किसान हैं। राजस्थान में इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच मौसम विभाग ने आगामी 72 घंटों के भीतर तापमान 2 डिग्री और बढ़ने और अधिकांश स्थानों पर हीट वेव चलने की संभावना जताई है। 23-24 मई को जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर संभागों में तापमान 48 डिग्री तक होने की भी चेतावनी जारी की है। आगामी से 4-5 दिन राज्य के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान भी औसत से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने और कहीं कहीं उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस पिरानी में दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से 30 जून तक गर्मी की छुट्टी रखने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा निर्देशालय द्वारा सोमवार को जारी एक परिपत्र में सभी शैक्षणिक वर्ष में 11 मई से 30 जून तक तत्काल प्रभाव से ग्रीष्मकालीन छुट्टी रखने का निर्देश दिया है। सोना और चांदी ने आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक कारोबार के दौरान 10 ग्राम सोना 893 रुपए महंगा होकर 74,222 रुपए का हो गया है और चांदी में भी आज हाई पर पहुंच गई है। ये 60,071 रुपए महंगी होकर 92,440 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। झुंझुनू जिले के गुड़ा कस्बे के भोड़की चौराहे पर किराना व्यापारी पर फायरिंग करने और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाला पुलिस ने जुलूस निकाला। गिरफ्तार बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने जुलूस निकाला और पुलिस ने बदमाशों को काफी दूर तक बाजार में घुमाया। डीएसपी ने बताया कि गुड़ा थाना इलाके में 7 मई को इलाके में भोड़ाकी चौराहे पर किराना व्यापारी पर फायरिंग करने और फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। कोर्ट में पेशी पर ले जाने से पहले बदमाशों को बाजार में घुमाया गया। डूंगरपुर में राशन डीलर्स ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। राशन डीलर राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की ओर से राशन का गेहूं कम तोलकर देने और खराब गेहूं देने का विरोध कर रहे हैं। राशन डीलर सप्लाई किया गया गेहूं कलेक्टर लेकर पहुंचे और नारेबाजी की। कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डीलर्स को राहत दिलाने की मांग पुलिस द्वारा की गई और वहीं राहत नहीं दिलाने पर राशन डीलर्स ने 1 जून तक कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि राजस्थान स्टेट वेयर कॉर्पोरेशन की ओर से गोदाम के कांटे से राशन का गेहूं कम तोलकर दिया जा रहा है। अजमेर में एक युवक को रेलवे में नौकरी लगने का झांसा देकर 2 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। रेलवे के पूर्व कर्मचारी पर ही धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत क्लॉक टावर थाने में दर्ज की गई है। क्लॉक टावर थाना पुलिस के अनुसार जिला नीमका थाना निवासी दिनेश मान की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके गांव के रहने वाले प्रकाश चंद सैनी ने उसकी अच्छी जान पहचान थी और वह रेलवे विभाग में नौकरी करता था। कोटा विश्वविद्यालय में वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने तुर्की में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म कांग्रेस में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रा और पर्यटन अब तेजी से फैलने वाला उद्योग है जो बड़ी संख्या में अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों को रोजगार देता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो यह रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। देश की कठिनतम परीक्षाओं में से एक ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी और इस बार आईआईटी मद्रास करा रहा है। यह परीक्षा इस साल 17,385 सीटों के लिए 1.9 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। यह परीक्षा 2 पारियों में सुबह 9 से 12 और दोपहर 2:30 से 5:30 के मध्य होगी। जयपुर में अग्रवाल समाज के चुनाव की मतगणना पर मंगलवार को कोर्ट ने रोक लगा दी है और वहीं महावीर स्कूल के ग्राउंड में काउंटिंग अभी भी जारी है। बता दें कि चुनाव समिति की ओर से मतगणना का समय सुबह 10 बजे रखा गया था, लेकिन मंगलवार की मतगणना देरी से शुरू हुई
यहाँ 15,121 वोटों की गिनती होनी थी। मतगणना के लिए 4 स्कैनर लगाए गए और एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। स्कैनर में बैलेट पेपर स्कैन करके बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। मामले में प्रगति गुप्त के प्रत्याशी आनंद गुप्ता ने फर्जी मतदान के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अग्रवाल समाज के चुनाव परिणाम जारी होने तक इस पर रोक लगाई गई है। कोटा में गर्मी आते ही आम की बहार आ जाती है। हाड़ौती में आम की खपत सबसे ज्यादा कोटा में होती है। सीजन में सबसे ज्यादा बादाम आम को पसंद करते हैं। थोक व्यापारियों के अनुसार कोटा में रोजाना 4 से 50 टन बादाम यानी करीब 22 लाख रुपए के आम की खपत है। संभाग में यह आंकड़ा 80 से 90 टन तक पहुंच जाता है। आम को चटनी, पन्ना आदि के रूप में खाया जाता है और अन्य व्यापारियों का कहना है कि कोटा में बादाम आम की डिमांड सबसे ज्यादा है और यहाँ पर पूरे आम की खपत कोटा ही शहर में होती है। इसके अलावा केसर, लंगड़ा, दशहरी आम की आवक भी अभी शुरू हो गई है। राजस्थान में काले हरिणों का अभ्यारण्य तालछा पर न केवल वन्य जीवों की विभिन्न स्थली है, बल्कि यह देश विदेश के पक्षियों को इतना प्रिय है कि यहाँ न केवल सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी विदेश की धरती से मेहमान छुट्टियां मनाने आते हैं। हालांकि सर्दियों में 7 समुद्र के पार पक्षियों की कई प्रजातियां यहाँ आती है, लेकिन अब गर्मियों में सुनहरे पक्षी गोल्डन ऑरियल्स ने भी अपना डेरा डाल दिया है। सीकर के खंडेला इलाके में 2 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ब्याज का लालच देकर 2 भांजों ने अपने मामा के साथ धोखाधड़ी की और अब मामा ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सीकर के इस इलाके में रहने वाले फूलचंद ने श्रीमाधोपुर इलाके में सुरेंद्र और रमेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट देकर बताया कि ये दोनों उसके भांजे हैं और मजदूरी का काम करते हैं। जब फूलचंद अपने भांजे के घर गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, उनकी FD करवा दो ताकि इस बुढ़ापे में काम आएंगे। इस पर दोनों ने कहा कि बैंक कम ब्याज देगी, हम आपको 2000 सैकड़ा के हिसाब से ब्याज देंगे। राजसमंद में भीषण गर्मी के चलते स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और गर्मी की बीमारियों से बचाव के लिए अपील जारी है और साथ ही लोगों से दोपहर में घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। राजसमंद में दिन दिन गर्मी का पारा चढ़ रहा है। सोमवार को दिन का तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने तेज गर्मी के दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाओं सहित श्रमिकों को भी विशेष ध्यान रखने की अपील की है। बारा शहर की सड़कों और नालों पर हो रही अतिक्रमणों को हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसके तहत नगर परिषद की टीम ने मंगलवार को शहर के 4 मूर्ति से लेकर सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमणों पर JCB से हटवाया। इस दौरान कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नगर परिषद ने अतिक्रमण को हटाने की सख्त कार्रवाई की। आयुक्त सौरभ जिंदल ने बताया कि कई दुकानदारों ने अतिक्रमण अवैध कर रखा है और कई जगह पर गुमटियां लगाकर अतिक्रमण कर रखा है, तो कई जगह दुकान के बाहर सड़क तक सामान जमा रखे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।